नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 24 फरवरी है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जिसमें दिया हुआ है कि अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार का लक्ष्य। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट की स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अग्नि परीक्षा बताते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य दोहराया। पीएम बजट में घोषित स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं की तैयारी की समीक्षा कर रहे थे। जनता को लाभ देने के लिए उन्होंने इस योजना पर 1 अप्रैल से काम शुरू होने की हिदायत दी है। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से ही लिया। इसमें दिया हुआ है कि इमरान को भारत ने दी अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति। आपको बता दें कि पाकिस्तान से तनावपूर्ण रिश्तों के बीच भारत ने उदारता दिखाते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान को श्रीलंका जाने के लिए अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। बता दें कि पाक की ओर से इस संबंध में अनुरोध किया गया था, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की संसद। आपको बता दें कि नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी ओली को बड़ा झटका देते हुए संसद को भंग करने का फैसला पलट दिया। शीर्ष न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश शैलेंद्र शमशेर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा को भंग करने के सरकार के फैसलों को असंवैधानिक करार देते हुए संसद को बहाल कर दिया है। साथ ही 13 दिन के भीतर संसद सत्र आहूत करने का भी आदेश दिया गया है। तो केपी ओली के खिलाफ वहां का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही। इसमें दिया है कि शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाले के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी 2016 में प्रो यूनिवर्सिटी प्रश्न पत्र लीक मामले में आरोपित को जमानत देने के कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है। तो एक बड़ा फैसला है और इसका असर पूरे देश में के शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक पड़ने वाला है। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया है कि अप्रैल से पटरी पर लौटेगी पढ़ाई। आपको बता दें कोरोना के संक्रमण खत्म होते प्रभाव के बीच स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में के लड़खड़ाए शैक्षणिक सत्र को फिर से पटरी पर लाने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए संबंधित एजेंसियों को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। खासकर स्कूल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं की परीक्षा कराने और उनके परिणाम घोषित करने का काम 31 मार्च तक पूरा करने को कहा गया है, ताकि 1 अप्रैल से नई कक्षाएं शुरू हो सके। इसी तरह विश्वविद्यालय में भी सहित दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों से भी नई कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियों करने के लिए कहा गया है। तो अप्रैल से पूरी जो व्यवस्था है वो पटरी पर आने की संभावना है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें प्रियंका गांधी ने कहा है कि सत्ता में आने पर खत्म करेंगे तीनों कृषि कानून। कांग्रेस की किसान पंचायत में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने वाड्रा ने अपने चिर परिचित अंदाज में केंद्र सरकार पर हमलावर रही। उन्होंने किसानों को नए कृषि कानून से छुटकारा दिलाने का भरोसा दिलाया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि 24 घंटों में 21 राज्यों में कोरोना की कोई मौत नहीं। संक्रमण के नए मामले में भी आई गिरावट, 10,000 से कुछ अधिक मरीज मिले। आपको बता दें कि बीच में कुछ दिन 2-3 रोज जो है वो काफ़ी संख्याएं बढ़नी शुरू हो गई थी, लेकिन ये भी काफ़ी एक सुकून बड़ी खबर है कि 24 घंटों के अंदर 21 राज्यों में एक भी मौत की खबर नहीं है। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया है कि शीघ्र घटेंगे डीजल पेट्रोल के दाम। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा कहा है। डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। आपको बता दें कि मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में 35% की बढ़ोतरी हुई थी, जिसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की दरें जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगी। प्रधान के मुताबिक पेट्रोलियम पदार्थों की दरें की बढ़ोतरी तात्कालिक है। कुछ समय के दौरान दुनिया भर में तेल उत्पादन में कमी आई है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और बहुत जल्द इसमें खत्म होने की संभावना भी है। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया। इसमें दिया है कि सिर्फ 2 राज्यों में 75% नए मामले,
3 राज्यों में मिला कोरोना का नया प्रतिरूप भी। आपको बता दें कि देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र और केरल से आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के मुताबिक देश में कुल सक्रिय मामलों में 38% केरल और 37% मामले महाराष्ट्र में हैं। वहीं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि अब तक संक्रमण के ब्रिटिश प्रतिरूप के 187 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा विषाणु के दक्षिण अफ्रीकी प्रतिरूप में 6 और ब्राजील प्रतिरूप का 1 मामला सामने आया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना में नए प्रतिरूप के मामले मिले हैं। तो ये कुछ टेंशन वाली बात है। नया प्रतिरूप जो है वो भारत में आ चुका है और इससे काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया है कि 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे, राकेश टिकैत। इस बार आह्वान संसद घेरने का किसान आंदोलन को लेकर। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और इस बार वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने किसान से तैयार रहने को कहा क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का आह्वान हो सकता है। वही अगली खबर जो है हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी से समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का पक्ष रहते हुए दोहराई अपनी प्रतिबद्धता। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कोई समझौता नहीं करने जा रही है। उन्होंने मंगलवार को विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण के 2 दिनी वाद विवाद के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए बात ये कही। कांग्रेस सरकारों के द्वारा शराब की दुकानों खुलवाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने शराबबंदी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कहा कि गांधी के विचारों के साथ समझौता संभव नहीं है और शराबबंदी बिहार में फिर से कड़े रूप से ही लागू किया जाता रहेगा। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया है कि अब नाम के साथ जमीन के नक्शे का भी होगा दाखिल खारिज। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जल्द ही दाखिल खारिज के साथ साथ स्पेशल म्यूटेशन यानी कि स्थानिक दाखिल खारिज का काम शुरू करने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। 1 मार्च को इसके लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया है कि राज्य में जल्द ही 11,500 से अधिक पदों पर जल्द विशेषज्ञ व सामान्य चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी। इन पदों पर बहाली के लिए खाली पदों पर बहाल के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अधिसूचना भेजी जा चुकी है। तो बहुत जल्द इस पर बहाली होगी। वही अगली खबर भी हमने लिया है हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि ऑनलाइन होगी 5वीं तक की वार्षिक परीक्षा। स्कूल भले ही 1 मार्च से खुलने की घोषणा हुई है लेकिन 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। उनकी वार्षिक परीक्षा भी ऑनलाइन ली जाएगी। ज़्यादातर स्कूलों ने 1 से 5वीं तक की वार्षिक परीक्षा ऑनलाइन देने का ही निर्णय किया है। तो फिर से जो है ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, जिसमें दिया हुआ है कि कोरोना जांच फिर से बढ़ेगा दायरा। मुख्यमंत्री ने कल विधानमंडल में इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर अभी सचेत रहने की जरूरत है। इसका खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। कोरोना जांच के दायरे को फिर से बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और बहुत जल्द स्वास्थ्य कर्मियों समेत सभी फ्रंटलाइन वर्कर के लिए कोरोना टीकाकरण का दूसरा दौर भी शुरू होने जा रहा है। तो ऐसी बातें मुख्यमंत्री ने कल विधानसभा में कही। वही अगली खबर भी हमने लिया है प्रभात खबर से, जिसमें दिया हुआ है कि राहत की बात है। ये 11 महीने बाद किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत जो है IGIMS में फिर से शुरू होगी। पिता ने अपने 25 साल के बेटे को किडनी देकर बचाई जान और शुरू हो गई है। और लंबे समय बाद जो है किडनी ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे मरीजों के लिए अच्छी खबर है। शहर के IGIMS में करीब 11 महीने बाद किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा फिर से शुरू हो रही है। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि नए केस आने पर बनेगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से बात की और कोरोना को लेकर दिए निर्देश। आपको बता दें कि अब कहीं मामले मिलते हैं तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन मिलते हैं। पहले जो था पूरे इलाके को सील कर दिया जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब वो जिस घर में मिलेगा उस घर और आसपास के इलाकों को ही सील किया जाएगा। वही अगली खबर हमने प्रभात खबर से लिया। इसमें दिया है कि रात 9 बजे तक कॉपियों की होगी जांच। इंटरमीडिएट परीक्षा 26 फरवरी से 2 शिफ्टों में होगा मूल्यांकन का कार्य। तो मूल्यांकन का कार्य जो है वो 26 फरवरी से शुरू होगा और रात के 9 बजे तक इसका मूल्यांकन किया जाएगा। 2 शिफ्टों में होगा और इस पर चुनौती है समय रहते हुए रिजल्ट देना। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है।
अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।